कोई ख़ास घरेलू झगड़ा नहीं था, ना ही हमारी बहन ने हमें कभी बताया था कि कोई इतना ख़ास उसका ससुराल में कोई मसला। बहन के अंदर रहते हुए वे उनके ऊपर तेल फेंका गया, फिर उसको आग लगाई गई और फिर उस गेट को ओपन भी नहीं करने दिया गया, जैसे कि बाहर लोग शोर मचा रहे थे सब। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफ़िज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिवीज़न साहिवाल का एक करीबी गांव 145 नौवेल। ये वो बदकिस्मत गांव है जिस गांव की बेटी को ससुरालियों ने चंद रोज़ कबल मट्टी का तेल डालने के बाद उनको आग लगा दी है और कुछ घंटों के बाद उसकी मौत वाक़ई हुई है। ये पंजाब के अंदर एक ही हफ़्ते के अंदर दूसरा वाक़या हो चुका है जिसके अंदर देखा गया कि ससुरालियों की तरफ से बहू को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। उनके हकीकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इसके ऊपर मैं बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा जो सीएम पंजाब हैं, उन्होंने फ़िलफ़ौर इसके ऊपर एक्शन लिया है। आरपीओ साहिवाल से रिपोर्ट तलब की गई है, लेकिन आज तक के जो हक़ाइक़ हैं, गिरफ़्तारियों का अमल कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, एफ़आईआर कौन-कौन सी हो चुकी हैं, किन दफ़ात के तहत तो है ना एफ़आईआर दी जा चुकी हैं, ये आज के इस प्रोग्राम के अंदर वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम? मेरा नाम इमरान है। आप मकतूला के भाई हैं? जी, मैं मकतूला का हकीकी भाई हूँ। कितनी उम्र थी आपकी बहन? उनकी उम्र थी 40 ईयर 40। 40 साल। जी। कितनी देर पहले शादी हुई है, किस जगह पे हुई थी? उनकी शादी 2010 में हुई थी और 7-6 में। ये करीबी गाँव है। जी, जी, ये इधर से तकरीबन 10 किलोमीटर है। ये मामला क्यों पेश आया? असल हक़ाइक़ क्या हैं? इसके बारे में तो कुछ नहीं हमें ज़्यादा मालूम, कोई उनका आपस का घरेलू झगड़ा था, जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया। ये घरेलू झगड़ा इससे पहले भी कभी हुआ है? इससे पहले कोई इतना नहीं था कि इस हद तक कभी बात पहुंच जाएगी। बाकी जैसे कि घरों में नॉर्मल थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। इस हद तक बात पहुंच जाएगी जिस हद तक ये वाक़या पेश आया। जैसा कि सबने देखा कि हमारी बहन को मट्टी का तेल छिड़क के और उसको आग लगा दी गई और हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन उनका 80 से 90% जो जिस्म था वो बर्न हो चुका था, जल चुका था। तो वहाँ से हम अपनी बहन को लेके इधर, जब हमें पता चला हम वहाँ पे पहुँचे। ये टाइम कौन-सा था? किसने कॉल किया? हमें हमारे बहनोई ने ही कॉल की थी। तो हम सब भाई उधर गए, पहुँचे, जब देखा तो हमारी बहन गिरी हुई थी और उसको वहाँ पे रेस्क्यू ऑलरेडी आ चुकी थी और वो ट्रीटमेंट जो बेसिक होता है वो अमदादी कार्रवाई कर रही थी। तो फिर हम अपनी बहन की हालत देखी सब ने, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए और अपनी बहन को लेके हॉस्पिटल बीएचक्यू साहिवाल में चले गए। तो उन्होंने अपनी इमरजेंसी में उनको एडमिट किया और अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी और चंद ही घंटों के बाद उन्होंने हमको लाहौर जाने के लिए रेफ़र कर दिया कि आप अपनी बहन को लाहौर ले जाएँ और इनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। उसके बाद हम अपनी बहन को लाहौर ले जाने के लिए इंतज़ामात कर रहे थे, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो गई। तो उन्होंने हमें फिर थोड़ी देर रुकने के लिए बोला कि इनको कुछ ड्रिप्स वग़ैरह लगाते हैं, तो उसके बाद आप लेके जाइएगा। फिर उनको उन्होंने कोई 2-4 ड्रिप्स लगाईं और उनकी हालत कुछ बेहतर हुई, तो फिर हम उनको लेके लाहौर जिन्ना हॉस्पिटल चले गए। तो जब हम जिन्ना हॉस्पिटल गए तो उन्होंने इमरजेंसी में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आईसीयू में ले गए और हमें कुछ भी पहले नहीं बताया जा रहा था कि हालत कैसी है। थोड़ी देर बाद हमें बताया गया कि आपकी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, तो आप किसी भी खबर के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। तो हम 5 भाई हैं और सब बहुत परेशान थे कि हम 5 भाइयों के होते हुए हमारी बहन के साथ ये हालत की गई है, जो कि एक ना बर्दाश्त करने वाला वाक़या है। हम भाई हैं, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, जो दूसरा सुनने वाला आदमी है वो भी काँप उठता है। तो ये पंजाब का आपको ये इसी हफ़्ते में होने वाला दूसरा वाक़या है। जैसे आपने पहले सुना होगा कि एक और वाक़या पेश आया। तो हमारी सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट है कि कानूनी अदारे हैं, जो भी हैं, सबसे कि ऐसे वाक़यात को रोका जाए और जो मुल्ज़म हैं उनको गिरफ़्तार करके और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। कितने बच्चे थे आपकी बहन? जी, मेरी बहन की एक बेटी है जो उसकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल है। मोहतरमा मरियम नवाज़ सीएम पंजाब साहिबा ने नोटिस लिया है
आरपीओ से रिपोर्ट तलब की गई है, ये कागज़ी कार्रवाई है या ये मीडिया की हद तक है या इसके ऊपर कोई अमल दरामद भी नज़र आया? इसके बारे में हमें मीडिया से ही पता चला है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने इसका नोटिस लिया है और रिपोर्ट तलब की है। लेकिन बी होनेस्ट हमारे साथ अभी तक किसी का राब्ता नहीं हो सका है और ना ही हमसे किसी ने राब्ता किया है। तो हम अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए जैसा कि जो कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जो पुलिस की कार्रवाई है उसके पीछे हम भाग-दौड़ कर रहे हैं। अपनी इससे पहले जब वो उनको बर्न किया गया था तो हमने केस फ़ाइल करने की कोशिश की थी जिसमें 3 टू 4 लगा दी गई थी। लेकिन पता चला कि उन्होंने इस केस में उन्होंने अपनी ऑलरेडी ज़मानतें ले चुके हैं जो कि 3 तारीख तक हैं। और इसके बाद जब उनकी डेथ हो गई है उसके जो केस होगा 3 और 2 का उसका अभी तक हमें सिर्फ़ पता चला है अभी कुछ देर पहले कि उसकी एफआरआई हो चुकी है, लेकिन हमारे पास अभी कोई कॉपी नहीं मौजूद। आपको कन्फर्म नहीं है कि एफआईआर हुई है कि नहीं, लेकिन पता चला कि हुई है। जी, जी, पता चल चुका है, बताया गया है हमें कि एफआईआर हो चुकी है, लेकिन हमारे पास उसकी कॉपी अभी तक मौजूद नहीं है। आपके मुताबिक आपकी बहन ने जो है ना वो उनकी डेथ से पहले एक उन्होंने मौक़िफ़ दिया है, वीडियो बयान दी है। हाँ जी, मैनू दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਲਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਖੜਿਆ ਨਾਸਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ चलो बस। तो कितने बंदे नामज़द किए, किन-किन बंदों ने और औरतों ने पकड़ के उसके ऊपर ये सारा वाक़या जो हुआ है उसके अंदर कौन मुलव्वस है? मेरी बहन ने लाहौर हॉस्पिटल में बयान दिया था और वो उस टाइम अपने होश-ओ-हवास में थी बिल्कुल। तो उन्होंने हम बताया था कि उसका ससुर है और उनकी 2 नंदें हैं। तो ये तीनों ही मुलव्वस हैं इस सारे मामलात में और ससुर ने और उन्होंने पहले उन पे तशद्दुद भी किया और उसके बाद उसको तेल फेंक के और आग बहन लगा को दी। कत्ल करने के अंदर जो अफ़राद शामिल हैं उनमें कौन-कौन लोग हैं? मेरी बहन को कत्ल करने के अंदर जो 3 अफराद हैं, उनमें उनका एक ससुर है और 2 उनकी नंदें हैं। ये 3 अफराद उधर थे जब उन्होंने दरवाज़े को अंदर से ताला लगाया और एक प्री प्लान के अंदर रहते हुए वे उनके ऊपर तेल फेंका गया, फिर उसको आग लगाई गई और फिर उस गेट को ओपन भी नहीं करने दिया गया। जैसे कि बाहर लोग शोर मचा रहे थे सब कि क्या हो गया, क्या हो गया? अंदर क्यों शोर आ रहा है? और आग लगी हुई थी। तो वो सब कुछ लॉक था, वो कैसे बाहर आ सके? और यही 3 अफराद हैं जो इस सारे मामलात को के अंदर गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? क्या लग रहा है इंसाफ़ मिलेगा या जस्ट ये कागज़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं, नोटिस ले लिया, आरपीओ से पूछ लिया, यही बस चलता रहेगा? हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और वज़ीर क़ानून इस चीज़ का नोटिस जैसे कि पता चला है कि मीडिया के ज़रिए ही पता चला है कि नोटिस ले लिया गया है। हम चाहते हैं कि वो बाकायदा इस पे अमल किया जाए और अमल करके जो मुल्ज़म हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे के ये मिसल साबित की जाए कि आने वाले वक़्त में कोई ऐसा वाक़यात पेश ना आए, किसी हवा की बेटी को आग लगा के ना जलाया जाए। और हम ये 2024 में जी रहे हैं। ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा सख्त से सख्त कानून बनाया जाए कि किसी की भी ये जुर्रत ना हो कि आइंदा वो ये कोई अमल ऐसा कर सके। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी 145 नोएल के अंदर हड़प्पे का ये करीबी गांव है, डिवीज़न साहिवाल का ये एरिया है और हमारे साथ उम्मे कलसूम के हकीकी भाई मौजूद थे जिन्होंने पूरा वाक़या आपके साथ शेयर किया है। अब तक की जो कार्रवाई है वो भी आपके सामने आ चुकी है। एक एफ़आईआर जो है वो मकतूला के वफ़ात पाने से पहले की है और दूसरी एफ़आईआर जो 302 की थी वो पता चला है कि हो चुकी है, लेकिन मंजर आम तक अभी तक जो है वो नहीं आई। और अगर बात की जाए उस घर की जिस घर में उम्मे कलसूम को जलाया गया है, वहाँ पर हमारा नुमाइंदा सरदार मुनव्वर हुसैन डोगर साहब मौजूद हैं, लेकिन गांव का कोई बंदा भी उनको जो है ना वो मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी फ़ोटोज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब जो है वो इस घराने के साथ है। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर ये दूसरा अफसोसनाक वाक़या जो है वो हवा की बेटी के साथ पेश आ चुका है। कानून कब हरकत में आएगी, ये मामलात कब थमेंगे, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ किन लोगों को मिलेगा, ये कोई पता नहीं है। लेकिन वॉइस ऑफ पंजाब की टीम कोशिश करेगी कि इस केस के, इस मामले के जो अगले हक़ाइक़ हैं, आने वाले दिनों में जो बनने वाले मामलात हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएँ। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। शर्मिंदा हूँ कायद मैं शर्मिंदा हूँ।
शर्मिंदा हूँ कायद, मैं शर्मिंदा हूँ। तेरी मेहनत को दफना कर जिंदा हूँ, तेरी मेहनत को दफना कर जिंदा हूँ। बच्चे के हाथ में कलम नहीं, इंसाफ से आदिलदारी है। तेरे देश की गलियों में कायद गिरिया है